एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, न को बंदा रहा न को बंदा नवाज। अल्लामा इकबाल ने ये मशहूर शेर जिस शख्सियत के बारे में कहा था, आज हम आपको उसी के मज़ार पर ले चलते हैं। लाहौर की शाला मार्केट के नुक्कड़ पर मौजूद ये तारीख़ी दरबार मज़ार अयाज़ का है। अयाज़ सुल्तान महमूद गज़नवी जो फ़ातह हिंदुस्तान और जिन्होंने सोमनाथ के तारीख़ी मंदिर के परखच्चे उड़ा दिए थे, उनका आज़ाद करदा ग़ुलाम था। कहते हैं कि सुल्तान महमूद गज़नवी ने एक बाज़ार से 120 ग़ुलाम ख़रीदे थे। उन 120 ग़ुलामों में अयाज़ भी था। सुल्तान की नज़र जैसे ही अयाज़ पर पड़ी तो सुल्तान को वो बहुत पसंद आया। उसकी फ़हम फ़रासत का सुल्तान कायल हो गया। उसकी तरबियत पर सुल्तान ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और मरते दम तक अयाज़ सुल्तान के साथ रहा। अयाज़ फ़न हरब, फ़हम फ़रासत और हर लिहाज से एक बेहतरीन इंसान था। अबू नजम और मलिक ये सुल्तान महमूद गज़नवी की तरफ से अयाज़ को लक़ब दिए गए थे। अयाज़ के बारे में एक मशहूर मरूफ़ जो वाक़या तारीख़ में दर्ज है कि सुल्तान महमूद गज़नवी ने एक बार ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि उन्हें हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करनी है। अगर कोई शख्स उनसे मुलाकात करवा देता है तो वो इसे इनाम व इकराम से नवाजेंगे। जब ये ऐलान बाकी लोगों ने सुना तो उनमें एक बूढ़ा ऐसा भी था जिसने सुल्तान के दरबार में आकर सुल्तान से ये अहद किया कि अगर 1 साल तक उसके घर वालों का जो ख़र्चा है वो सुल्तान बर्दाश्त करे तो वो उनकी मुलाकात हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से करवा सकता है। सुल्तान ने इसकी हामी भर ली और बूढ़े को इजाज़त दे दी। बूढ़ा 1 साल बाद वापस आया और ये कहकर उसने सुल्तान को अपनी माज़रत पेश की कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम जिस मकाम पर थे वो वहाँ पर नहीं है, वहाँ से कोसों दूर एक और मकाम है। आजकल वो वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर भी जाने के लिए उसे 1 साल का अरसा दरकार होगा। सुल्तान ने उसे इजाज़त दे दी। इसी तरह करते करते 4 साल का अरसा बीत गया, लेकिन हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से सुल्तान की मुलाकात ना हो सकी। तो सुल्तान ये सुनकर बहुत गुस्से में आया और उसने उस बूढ़े की गर्दन तन से जुदा करने का हुक्म दिया, क्योंकि उस बूढ़े ने सुल्तान से धोखा किया था। जब उस बूढ़े को फांसी दी जा रही थी तो मजमा में एक बारिश बुजुर्ग भी खड़े थे। वो सुल्तान के हुज़ूर पेश हुए और सुल्तान से ये दरख्वास्त की कि अगर सुल्तान इस बूढ़े की फांसी को टाल दें तो वो अयाज़ के बारे में एक ऐसा राज आपको बताएंगे कि जो इससे पहले किसी को भी पता नहीं था। सुल्तान ने उसको ये कहा कि अगर वाकई ऐसी बात है तो मैं इस बूढ़े की फांसी जो है वो टाल देता हूँ, लेकिन आप मुझे अयाज़ के बारे में उस राज से आगाह कीजिए। तो उस बारिश बुज़ुर्ग ने सुल्तान से ये कहा कि आपका जो ये आज़ाद करदा ग़ुलाम अयाज़ है ये दरअसल सैयद है आले नबी औलाद अली से। तो सुल्तान ये सुनकर हैरान रह गया। जब सुल्तान ने अयाज़ से ये बात पूछी तो अयाज़ चुप रह गया और अयाज़ ने उस बूढ़े से कहा कि आपने मेरे बरसों का जो राज था वो अफ़शा कर दिया। अब चूँकि आपने मेरा राज अफ़शा कर दिया, लिहाजा मैं आपका भी राज जो है वो अफ़शा करने लगा। और अयाज़ ने उसी वक्त कहा कि हजूर, जिस शख्स ने आपको मेरे सैयद होने के बारे में बताया है वो बूढ़ा कोई और नहीं हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम है। अयाज़ एक बहुत मशहूर मारूफ़ हस्ती हैं। आप सैयद थे आले नबी औलाद अली से आपका ताल्लुक़ था। हर मौके पर हर मोड़ पर सुल्तान के साथ रहे, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो दरबार हो, चाहे जो भी हो, हमेशा सुल्तान ने अयाज़ को अपने साथ रखा। सुल्तान की वफ़ात के बाद उसका बड़ा बेटा सुल्तान मसूद जब तख्त नशीन हुआ तो उसने अयाज़ की बहुत तारीफ़ की और उसे बहुत इनाम व इकराम से नवाजा। जब लाहौर फ़तह हुआ तो सुल्तान मसूद ने पहले ये फ़ैसला किया कि अयाज़ को वहाँ का गवर्नर बनाकर भेज दिया जाए, लेकिन बादशाह उसे अपने वालिद के इस बेहतरीन ग़ुलाम से दूर रहना पसंद ना आया और उन्होंने मुस्तकिल तौर पर उसे अपने दरबार में ही रख दिया। उसके बाद सुल्तान मसूद ने अपने बेटे को जब लाहौर का गवर्नर बनाया तो उसकी तालीम व तरबियत के लिए अयाज़ को उसका तालीम बनाकर लाहौर भेज दिया। अयाज़ मरते दम तक लाहौर में रहे। उनके वफ़ात के बाद लाहौर की मशहूर शाला मार्केट में ये उनका मकबरा बनाया गया।
पहले यहाँ पर एक वसी और इस बाग हुआ करता था। इसकी मस्जिद जो थी ये काफ़ी बड़ी हुआ करती थी, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने जब शालम मार्केट में टैक्स का दफ्तर बनाया तो जो बाग था वो ख़त्म कर दिया। उसके बाद जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए तो यहाँ पर जो ताजर हजरात थे उन्होंने वो टैक्स का जो ऑफिस था वो ख़त्म करके यहाँ पर जो है सड़कें बना दी और दुकानें बना दी, और यूँ अयास का जो ये तारीख़ी मकबरा था वो हालात की धूल में आके ख़त्म हो गया। आप जब भी लाहौर आएँ तो लाहौर की मशहूर शालम मार्केट के नुक्कड़ पर मौजूद ये दरबार आप ज़रूर देखें और अयास के लिए फ़ातिहा ज़रूर पढ़िए।